हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुलक। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने माध्य जो होता है, समांतर माध्य निकालने का जो भी प्रोसेस होता है और विधि होती है, फार्मूले कितने होते हैं, कौन कौन से फार्मूले कहाँ कैसे लगते हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज इसके आगे का जो भी टॉपिक बचा है उसको पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट क्या करते हैं? बहुलक। तो बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है। बहुलक होता क्या है और कैसे निकालते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या दिया है इसमें। सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहा जाता है। या अर्थात जो पद सबसे अधिक बार आया हो उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है छोटा सा, जिसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें से ये पता करना है कि बहुलक कौन सा है। जैसे हमारे पास 2 3 5 6 2 2 5 3 7 8 ये दिया गया है। तो इसमें ये देखेंगे कि कौन सा नंबर या कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है। तो देख लेते हैं, 2 कितनी बार है इसमें? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 6 7 8 एक एक बार है। तो जो सबसे अधिक बार आया हो, कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है? 2 सबसे अधिक बार आया है। इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2 हो जाएगा। और इसमें एक और फार्मूला होता है, कौन सा? जब वर्गीकृत, जब आंकड़े वर्गीकृत दिए हो तो उसमें बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है? H। अब हम लोग जब सवाल लगाएंगे, जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो हम इसमें पूरा बता देंगे आप लोगों को। L क्या होता है, L कैसे निकालते हैं, F1 क्या है और F0 क्या है, और हमारा क्या है यहाँ पे 2F1 F1 F0 और H क्या है। ठीक है ना? फार्मूला लगाएंगे तो इसको पता कर लेंगे। अगर ऐसे भी जानना चाहते हो तो ये जो होता है बारंबारता, जो सबसे अधिक बार आया हो वही F1 होता है। F0 क्या है? उसके पहले F0 क्या है? इस F के क्या होता है? पहले का जो बारंबारता होगा वो F0 होगा, और उसके बाद का जो बारंबारता होगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का? F2 हो जाता है। और L क्या है? वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है वो L होती है। और H क्या है हम लोगों का? वर्ग अंतराल का जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है? H होता है। फार्मूला अच्छे से देख लो, फिर इसके आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे फार्मूला हम लोगों का क्या है? माध्यक देख लेते हैं, क्योंकि माध्य हो गया, बहुलक हो गया, अब क्या बचता है हम लोगों का? माध्यक। तो माध्यक में क्या होता है? जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो उसके लिए दो कंडीशन बनते हैं, एक सम और एक विषम के लिए। तो पहले विषम के लिए देख लेते हैं, फिर सम के लिए देख लेते हैं। जब आंकड़े कैसे दिए हो? सम संख्या दिया हो, आंकड़ों का जो संख्या है वो क्या है? विषम है। सम के लिए यहाँ है। तो विषम संख्या हो तो उसके लिए माध्यक क्या होता है? n+1/2वें पद का मान। जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2 3 4 5 6, ये क्या है? इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5। ये क्या है? हमारे जो 5 आ रहा है, आंकड़ों की जो संख्या है वो क्या है? 5 है। 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? n+1/2वें पद का मान। ओके, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। अगला क्या है? जब आंकड़े कैसे दिए गए हो? सम संख्या उसका दिया गया हो, आंकड़ों का जो संख्या है वो कैसा दिया हो? सम संख्या हो। तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं माध्यक का? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ओके, इसी में जैसे अगर एक और कोई संख्या ले ले, 5 ले लें, तो ये टोटल कितना बन जाएगा हम लोगों का? 6 बन जाएगा। तो इसमें से जो माध्यक होता है इसको बताना पॉसिबल नहीं होता, तो इसको हम लोग कौन से फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं? n/2 वहां पर, n/2 मतलब 6 बटे कितना हो जाएगा? 3। ओके, अब n/2 प्लस 1, 3 1 कितना हो जाएगा? 4। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो पद होगा वही क्या होगा? मध्यक होगा। तो इसका देख लो, यहाँ से तीसरा पद कौन सा है? 1 2 3, 3 है। चौथा पद क्या है? 4 है। इन दोनों को जोड़ करके कितने का भाग कर देंगे? 2 का भाग कर देंगे तो क्या निकल जाता है हम लोगों का? माध्यक निकल जाता है। जब आंकड़े कैसे दिए गए हो? वर्गीकृत दिया गया हो, तब फार्मूला कौन सा लगाते हैं? तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। ये फार्मूला है। अब देख लेते हैं
इसमें यल क्या होता है, जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, क्योंकि वर्ग अंतराल जो होता है दो रूप में देता है, डिफरेंट करके देता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो उसका जो निम्न सीमा होगा वही क्या होता है, हम लोगों का यल होता है। अब यहाँ दिया गया n/2, इसमें n देख लेते हैं क्या है, जो पदों की संख्या होती है वही क्या होती है, हम लोगों का n होता है। CF क्या है, इसको पता कर लेते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है, क्योंकि CF निकालना होता है, CF कैसे निकाला जाएगा इसको बताएंगे अभी। तो संचयी बारंबारता जो होता है उसे को क्या ले लेते हैं, CF, किसके पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले ले लेते हैं। अवयव क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ओके, ये फार्मूला अच्छे से देख लो, इसमें बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं अब बारी बारी से हम लोग। तो हम लोग पहले बहुलक का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या दिया गया इसमें, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमने इस एक ही प्रकार के 3 क्वेश्चन लिए हैं, इससे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आंकड़े वाले क्वेश्चन है हमारे, केवल इसमें आंकड़े दिए गए हैं। तो आंकड़े जिसमें दिए गए हैं उसका बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो वही क्या कहलाएगा, हम लोगों का बहुलक कहलाएगा। तो इसमें काउंट करो, देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, इसमें भी कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है, इसमें भी देख लेते हैं कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है। चलो देखते हैं, 3 को काउंट करते हैं, 1 2 3, ये 4 बार। ओके, इसको देख लेते हैं, 5 को 1 2 3 4 5, ये 5 बार आया है। ओके, 7 देखो, 1 2, ये तो होगा नहीं। 4 देख लो, 1 2, 2 बार आया है। 6 देखो, 1 2, ये भी 2 बार आया है। मतलब कि 5 कितनी बार सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक कितना होगा, इसमें बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, इसमें देखते हैं, 10 देखो कितनी बार आया है, 1 बार। 13 देखो 1 बार। 17 देखो 2 बार। 19 1 2 3, इसमें बहुलक क्या है, 19। तो बहुलक कितना है इसमें हम लोगों का, 19 है, क्योंकि 19 सबसे ज्यादा बार आया है। इसमें देख लेते हैं, 23 काउंट करो, 1 2 3, 3 बार आया है। 14 एक ही बार। 10 1 बार। 23 कितनी बार आया, 3 बार आया है, मतलब बहुलक भी क्या होगा इसका, 23 ही होगा। तो बहुलक इसका कितना है इसमें, 23 है। यही तीनों हम लोगों का क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम 2 लेकर आए हैं, ताकि जो भी डाउट होगा आपके मन में वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो ये मान दिया गया है, मतलब आंकड़ा दिया गया है, और बारंबारता मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो बारंबारता है आपका। जैसे 110 2 बार आया है, 120 4 बार आया है, 130 2 बार आया है, 140 2 बार आया है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे अधिक बार, फार्मूला हमने क्या पढ़ा, सबसे अधिक बार बारंबारता जिसका सबसे अधिक बार हो, बारंबारता सबसे अधिक जिसका हो वही क्या कहलाएगा, बहुलक। तो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 4 है। तो क्या लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 4 है। सर्वाधिक बारंबारता 4 है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो बहुलक कितना हो जाएगा हम लोगों का, 120, क्योंकि जो सर्वाधिक बारंबारता है वही बहुलक को प्रदर्शित करेगा। नंबर कितने हैं, 120, मतलब 120 जो संख्या वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो बहुलक कितना होगा, 120 होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कहता है, इसका बहुलक कितना होगा। तो देखो 3 कितनी बार, 1 बार आया है, 4 3 बार, 5 7 बार, 6 5 बार, 7 2 बार, 8 2 बार। तो सबसे अधिक बारंबारता ढूंढो कौन सा है, 5 है। तो इसका नंबर मतलब कि 5 जो है, 5
6 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। इस पूरे टेबल में देख लो, ये जो सारणी बनाई गई है, कौन सा नंबर कितनी बार आया है, यहां से देखने से पता चल जाएगा आपको। तो इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या कौन आया है? 6। कितनी बार? 5 बार। तो बहुलक कितना हो जाएगा हम लोगों का? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक बारंबारता सारणी दे दी गई है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले जो बारंबारता में सर्वाधिक बार आया है उसको देखते हैं। तो 42 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा हम लोगों का? तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 20 से 30 है, क्योंकि क्योंकि बारंबारता बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता सबसे अधिक है। बहुलक में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि सबसे ज्यादा या सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, उसको पहचान लो और उसी का वर्ग अंतराल ले लो। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता। तो देखते हैं, इसी की सहायता से हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले यल निकालते हैं। हमने बताया है कि बहुलक वर्ग जो होता है इसकी निम्न सीमा, कौन सी सीमा इसके ले लेते हैं हम लोग? निम्न सीमा। ये उच्च सीमा होती है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है हम लोगों की? 20। अब हमको चाहिए F0। ओके, F0 क्या होता है? ये इसके पहले, या तो पहले F1 नोट कर लो। F1 क्या है? जो सर्वाधिक वही F1 है। ये हो गया 42। अब F0 इसके जस्ट पहले क्या है? 28। F2 इसके जस्ट बाद, क्योंकि इससे F2 की बात हो रही है और F0 की बात हो रही है, F1 हो गया, तो इसके पहले F0 आएगा, F2 की बात होगा तो इसके आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को। F2 कितना है हम लोगों का? 20 है। अभी हम लोगों को क्या चाहिए? H चाहिए। H कहां से निकलता है? जो बहुलक वर्ग होता है इसका डिफरेंट करने पर पता चल जाता है कि H क्या है। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 10। तो फार्मूला लगा लेते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे कितना होता है? H होता है। अब यल देख लो कितना है? 20 है, प्लस F1 कितना है भाई? 42, 42। 42 माइनस F0 देखो कितना है? 28। 28 बटे 2 गुणे F1 मतलब 42 माइनस F0 कितना है? 28 माइनस H2 कितना है? 20 गुणे H क्या हो जाएगा? 10 हम लोगों का। तो 20 प्लस इसमें से माइनस कर लें, 12 में से 8 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 4। यहां बचेगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1। अब नीचे आ जाते हैं, 42 गुना करके देख लो कितना आ रहा है? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया। इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर लो, 48 माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, यहां बचेगा 7, 7 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा? 3, 36। तो यहां हो गया 36 गुणे कितना हो जाएगा? 10। और इसको छोटा करके देख लो, इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 2 से काट लें तो 20 प्लस 7 बटे 18 दूना 36 गुणे 10, 10 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 70 हो जाएगा। तो 20 प्लस 70 बटे 18, तो 20 प्लस 70 में 18 का भाग करके देख लो कितना आ रहा है? 70 भागे 18। तो 18 का बड़ा पढ़ो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? 6, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार? फिर 18 तिया 54। ओके, तो 3.33 कर लो, 3.33 और जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 23.3। ये हमारा क्या हो गया? बहुलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का?
बारंबारता बंटन के लिए बहुलक ज्ञात करना है। इसमें भी क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे दिया गया है। तो हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले बारंबारता देखते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है उसका चेक करेंगे। ओके, तो सर्वाधिक बारंबारता पहले चेक कर लेते हैं, या सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, तो यहां पे सर्वाधिक बारंबारता लिखो, सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 17 है। इसका बहुलक वर्ग, इसका बहुलक वर्ग या अंतराल कह सकते हैं, इसका वर्ग अंतराल। तो 17 का कितना है, 12 और 16 है, क्योंकि यही दोनों की कहानी है, यही दोनों हम लोगों को लेना है, यही दोनों मिल गया तो बहुलक निकल जाएगा। तो सबसे पहले यल निकालते हैं, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसी को लेते हैं, तो निम्न सीमा कितनी है, 12 है। अब F1 चाहिए आपको, जो सर्वाधिक बारंबारता होता है वही F1 होता है, ये हमारा क्या हो गया F1। अब इसके बाद चाहिए आपको F0, F0 कहां से मिलता है, F1 के पहले क्या आता है F0, तो ये क्या हो गया हमारा F0 हो गया। F2 कहां से मिलेगा, ये F1 है, F1 के आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, F2 मिलेगा। तो F2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 12, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ये 17 है ना, 17 के पहले 9, इसके पहले क्या है हम लोगों का 12। ओके, अब यच चाहिए हम लोगों को, यच कहां से मिलेगा भाई, हमने बताया इसका जो डिफरेंट होता है वही अच्छा है, तो इसका डिफरेंट कितना आएगा हम लोगों का 4 आएगा। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। मान रखिए भाई L कितना है 12 है, तो 12 प्लस F1 कितना है 17, 17 माइनस F0 देख लो इसके पहले 9, तो 2 गुणे 17 माइनस 9 माइनस 12 गुणे कितना है 4, तो 12 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 17 दूना 34, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 21, 34 में से 21 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, 1 कितना बच गया हम लोगों के पास 13, तो 13 गुणे कितना है 4, यहाँ 8 चौके 32, 12 प्लस 32 बटे 13, 32 में 13 का भाग दे करके देख लो कितना आता है, 32 में 13 का भाग, 13 दूना के 26, बचेगा कितना 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 कितना बचेगा 8, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दो, 13 फिर पारा करो, 13 छंग 78, 13 सते 91, ज्यादा हो जाएगा ना, 13 13 26 43 13 चौके 52 13 बचे 65, 13 छंग 78, 78 सही है 6 बार, कितना हो जाएगा 12 प्लस 2.46 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14.46, ये क्या हो गया हम लोगों का बहुलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का माध्यिका का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 24 33 25 42 35 29 18 22 30 27, तो जो भी आंकड़ा दिया गया है इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढो कौन सा है, 18 है, इसके बाद 18 के ऊपर जाओ 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद कौन है 27,
27 के बाद 27 से बड़ा कौन सा संख्या दिख रहा है? 30। ओके, अच्छा 29 भी है। 29, 30, 30 से बड़ा कौन है? 35। 35, 35 के बाद क्या है आपका? सॉरी 33 भी है ना। 33, 35, 42। नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये इसको काउंट करने पर आंकड़ों का जो संख्या है, संख्या क्या आ रहा है? n बराबर 10 आ रहा है। 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हमने माध्यिका बताया है। माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो पहले अगर नहीं याद है तो माध्यिका का फार्मूला पहले देख लेते हैं। माध्यिका बराबर क्या होता है? n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद बटे 2 हो जाएगा। ओके, तो n बाई 2, n का मान 10 है, तो 10 बटे 2 वहां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 वहां पद बटे 2। इसको डिवाइड कर लो, 5वां पद हो जाएगा ये, प्लस 5 एक कितना हो जाएगा? 6, तो छठा पद बटे कितना? 2। अब ये जो हमने आरोही क्रम में लिखा है, इसमें 5वां और 6वां पद देखेंगे कौन कौन सा है। 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना है? 27। तो 27 प्लस 6वां पद देखो कितना है? 29 बटे कितना? 2। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 9 7 कितना हो जाएगा? 16 की 6 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 बटे कितना? 2। ओके, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 गुना कितना होता है? 56। यही हम लोगों का क्या है? माध्यिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 प्राकृतिक संख्या, ये तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 10 प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो n का अगर बात किया जाए तो 10 प्राकृतिक संख्या तो 10 होगा। 10 कैसी संख्या है आपकी? सम संख्या है। तो इसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे। माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। n बाई 2 मतलब 10 बटे 2 वहां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2 हो जाएगा। इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5वां पद प्लस 5 एक कितना हो जाएगा? 6। छठवां पद बटे कितना है? 2 है। 5वां पद देखो, अब 1 2 3 4 5, ये कितना है हम लोगों का? 5 है। प्लस छठवां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ओके, तो कितना है? 6 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको डिवाइड कर लो, 6 5 11, 11 बटे के 2 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? माध्यिका ज्ञात करना है। हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, तो जो भी आंकड़ा दिया गया हो उसको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम करो। 2 और 2 2 बार है, 2 बार लिखते हैं। 3 ये हो गया, ये हो गया। 5 6 भी 2 बार है, तो 7, फिर 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर क्या है? 9। 9 कैसी संख्या है? विषम। ओके, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका आपको पढ़ाया गया है। माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1 बाई 2वां पद या पद का मान 2वें
पद का मान। चलो n का मान कितना है 9 है, तो 9 प्लस 1/2 वे पद का मान हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको 9 1 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, पांचवें पद का मान। पांचवें पद का मान अब देखेंगे जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया 1 2 3 4 5 क्या है 6, यही आंसर है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सारणी दे दी गई है बारंबारता सारणी, जिसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। जैसे देखो इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे दिया गया है। तो अगर इस प्रकार का कोई बारंबारता सारणी दिया गया है, अगर उसमें माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं CF। ओके, इसको निकाला कैसे जाता है, यही मेन होता है इसमें। बारंबारता का पहला पद लेते हैं 7, अब इस 7 में ये वाला जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ के यहां लिख दो, इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19, इसको इसमें जोड़ेंगे 9 8 कितना होगा 17, 17 के साथ 1 1 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 37, 37 में इसको जोड़ोगे 7 5 12, 3 1 4, 4 1 5, 52 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 62, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65, इसका योग कितना होगा 65। ओके, यही होता है कैपिटल N। ओके, चलो तो इसमें बारी बारी से निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो निकाला जाता है मध्य पद n/2 जिसको कहते हैं हम लोग, तो यहां मैं लिख देता हूं मध्य पद n/2, 65/2 बराबर कितना आएगा 65, मतलब कि 34.5, क्योंकि 5 दूना के 10, 4 दूना के 8, सॉरी ज्यादा हो गया क्या, 65 का आधा, सॉरी यार, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 32 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये देखना है कि 32.5 जो है CF में किसके अंतर्गत आएगा, 37 के अंतर्गत आएगा 37। तो हमारा वर्ग अंतराल जो होगा वो क्या होगा 37 के अंतर्गत आता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग अंतराल या सॉरी बारंबारता, बारंबारता 37, ये जो मध्य पद है बारंबारता 37 के अंतर्गत आता है, आता है। तो इसका माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, आता है, तो इसका वर्ग अंतराल इसका वर्ग अंतराल देख लो कितना है 20 से 30, 20 से 30 है। अब इसी की सहायता से पूरा निकालना है हम लोगों को, तो यल पता करते हैं, यल भाई इसकी निम्न सीमा ले लो 20 हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, यफ चाहिए, यफ कहां से निकालोगे, इसके सामने वाला जो पद होगा यही क्या होता है यफ होता है, यफ कितना हो गया 18 हो गया। अब आपको चाहिए CF, इसके जस्ट पहले बारंबारता के जस्ट पहले क्या है 19, ये हमारा CF हो गया। ओके, ये जब पूरा मिल जाएगा और H भी चाहिए, तो H क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 10। तो माध्यिका का फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे क्या होता है H होता है। मान रखो इसमें L का मान कितना है भाई 20 है, प्लस n/2 देखो कितना है यहाँ पे 32.5, कितना है 32.5
32.5 माइनस सी एफ कितना है 19/एफ देखो 18 गुणे कितना 10। ओके, यहां देख लेते हैं तो 20 प्लस इसमें से माइनस करके देख लें कितना आ रहा है हम लोगों का। तो 32.5 इधर दिख रहा है ना 32.5 माइनस कितना करना है 19 5 दशमलव लगाओ 12 में से 9 गया 3 2 में से क्या 13 दशमलव कितना आ रहा है 5। तो 13.5 बटे कितना है 18 गुणे 10 10 का गुणा इसमें करोगे तो दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो 20 प्लस 135/18 135 में 18 का भाग दे दो यहां दे लेते हैं 135 में 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 18 छक्का 96 18 135 है ना तो लगभग कितनी बार जाएगा डायरेक्ट कर लेते हैं एक बार। गुणा करो जल्दी से अरे भाग करो भाग करके बताओ कितना आ रहा है लगभग कितनी बार 6 बार कम हो जाएगा तो 7 बार करके चेक कर लेते हैं भाई 7 बार तो 8 7 56 56 की कितना हो जाएगा 6 7 एकम 7 7 5 12 126। ओके माइनस करके देख लो कितना है 15 में से 6 गया 9 यहाँ 0 यहाँ 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे 18 × 5 = 90 तो कितना है 20 प्लस 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27.5 यही आंसर है हम लोगों का। ठीक तो बच्चों आज के लिए इतना ही एक बार कैलकुलेशन फिर से करके चेक कर लेना आंसर सही है हमको लगता है कि आंसर सही है ठीक है ना तो आंसर यही आएगा। तो आज के लिए इतना ही तो इसके आगे हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा होगा जो भी क्वेश्चन बचा होगा इसी पे रिलेटेड होगा तो बराबर प्रैक्टिस करते रहो। ठीक तो अच्छे से पढ़ाई करो इसके आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर आएंगे।